मैया पीला दे कर पल गई देवा जी मैया जी का नाम थिया करो मैया। माँ की ममता ने ऐसा उछाला दिया, माँ की कृपा हुई, उस पीलने को सिर आ गया। कन्या चो चोली विच पाम दा पीलन के दुध की फुआर गई। रुको 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 ओनू आख दे देवा जी। रुकमण रखिया उसका नाम, छोटी सी कन्या का नाम रुकमण रख, छोटी उम्र में रख दिया। रुको रुको। हर रोज का नित्यनेम हो गया। रुकमण के माता पिता टोकरी नुआ लेकर नंगे पांव जाकर बाहर मंदिर की सफाई करते हैं और आकर अन्नहार करते हैं। हर उसका नित्यनेम सुबह शाम। आस्ता आस्ता रुकमण अपने माँ बाप के घर बड़ी होने लग गई। नित्यनेम है जवान अवस्था में आ गई रुकमण। तो रुकमण के माता पिता विचार कर रहे हैं हमारी बेटी वर योग हो चुकी है, हम इसकी शादी करके इसका कन्यादान करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो अब रुकमण की शादी के लिए दूसरे ग्राम में 10 पहने शुरू हो गई। तो किसी ने बताया रुकमण के माता पिता को कि नाल के ग्राम में एक इकलौता बेटा है, एक उसकी माता है, अगर उसके साथ रुकमण की शादी हो जाए तब वर बिल्कुल योग रहेगा। तो रुकमण के माता पिता ने उस लड़के को देखा जो रुकमण के लिए बिल्कुल योग है। थोड़े समय के बाद रुकमण की शादी उस पीलने के बेटे के साथ कर दी। बहुत सारा दाज है अपनी हैसियत मुताबिक रुकमण के माता पिता ने दिया। साथ में वो सालगिरह भगवान की मूर्ति सोने की जो बचपन में स्नूक में मिली थी वो भी साथ दे दी, दान कर दिया। और अब रुकमण अपने ससुराल चली गई। क्या देख रही है? रुकमण की सास हर रोज टोकरी इनुआ लेकर राजा हरिश्चंद्र ताराम रानी के महलों में जाकर सफाई करती है। कहते हैं उन महलों में उच्च कोटि की विद्वान माँ के रंग में रंगी हुई तारा रानी, इतना तेज मस्तक है उसका, माँ की कृपा है, एक शक्ति का रूप। जो भी तारा रानी के दर्शन कर लेता है उसका दिल और जीवन खुशियों नाल भरपूर रहता है। ऐसा उसका तेज मस्तक है। हर के साथ, सभी के साथ प्यार के साथ मिलती है, किसी के साथ वो ऊंच नीच नहीं करती। तो उन महलों में हर रोज का नित्यनेम हो गया। सांस जाती है, सफाई करके आ जाती है और महलों में भगवती माँ का सुंदर मंदिर बनाया हुआ है तारा रानी ने, उसमें बैठकर माँ का सत्संग करती है। तो ऐसा उसका नित्यनेम है। तो रुकमण की सास हर रोज का नित्यनेम महलों में जाकर सफाई करती, वापस आती। तो एक रोज समय के बाद रुकमण की सास बीमार अवस्था में आ गई। तो रुकमण आखिरी के माता जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुबह से ये काम मैं शुरू कर सकती हूँ क्योंकि आप बीमार अवस्था में हो। नहीं नहीं रुकमण, तो अभी शादी, तेरी नई नई शादी हुई है, मैं एकदम तुम्हें कैसे काम काज पे लगाऊंगी, लोग मेरे को क्या कहेंगे। नहीं नहीं माता जी, फिर भी मैंने ये काम करना है, अगर आप कहेंगे तो मैं सुबह से ये काम शुरू कर सकती हूँ। तो रुकमण की सास समझदार है, वो समझती है कि रुकमण ठीक आकर रही है। ठीक है रुकमण, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तुम्हें किसी सखी के माथे लगा दूँ, उसके बाद तो अपना काम का शुरू कर लेना। किसके माथे लगाना चाहते हो माता जी? तारा रानी, महला की रानी, उच्च कोटि की विद्वान, माँ के रंग में रंगी हुई, सभी को प्यार के साथ मिलती है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तू उसके दर्शन कर ले, फिर तू अपना काम काज शुरू कर लेना। ठीक है। सुबह नौ सास वो माँ दी दोनों ने महलों में जाने की तैयारी कर ली। तो रुकमण आखिरी के माता जी अगर आपकी इजाज़त हो तो ये सोने की मूर्ति है जो मेरे पिता ने दी है, उसको हम साथ लेके चलते हैं। हम भी रानी को दिखाएंगे कि हमारे पास सोने की मूर्ति है, वो भी खुश होगी। ठीक है, इसको कपड़े में लिपेट ले, इसको साथ लेके चलते हैं। दोनों नूह सास और माँ बेटी महलों में पहुंच गई। दरबारियों ने जाकर रानी जी को बताया कि हमारे महलों की जो सेवादार हैं वो आपके दर्शन करना चाहती है। तो तारा रानी महलों से नीचे आ रही है। सोच रहे कि पहले तो पीलनी यहाँ पे काम काज करती थी, ये इसके साथ अति सुंदर कन्या कौन है। जिस वक्त तारा रानी नीचे आ रही है तो रुकमण की सास जय माता की कहकर अपनी बेटी का परिचय कराया कि रानी जी ये मेरी बेटी है, मेरी नूह है,
आज से ये काम काज करेगी, मैं बुबारवस्था में हूँ। ठीक है पीली, अगर ये कन्या राजमहलों में काम काज करेगी, इसकी उर्च तुम्हें मिल जाएगी। मैं आपके दर्शन कराने के लिए इसको लेके आऊँ, फिर इसने ये काम काज शुरू करना है। तथास्तु, आशीर्वाद हो। ऐसे तारा रानी ने प्यार के साथ आशीर्वाद दिया। देखिए रानी जी, इसके माता पिता ने हमें सोने की मूर्ति तक दे दी। जिस वक्त कपड़े में वो लपेटी हुई सोने की मूर्ति, सागरा भगवान की मूर्ति, तारा रानी देखती है तो एकदम हैरान हो गई। इन पीलों के गृह में सागरा भगवान की मूर्ति, क्योंकि उसका पाठ पूजा तो उसका पिता राजा स्पर्श किया करता था। बोलिए जय माता की। बड़ी बहन छोटी बहन को पहचाना, ये वही कन्या है जिसको मेरे पिता ने बचपन में नदी में उड़ाया था। आज ये बड़ी होकर मेरे पास आई है। इसका जीवन संपूर्ण करना है, सफल बनाना है। तारा रानी ने उसी वक्त पीली को बोला कि पीली, ये कन्या सिर्फ राजमहलों में आएगी, यहाँ काम काज करेगी। और रुकमन को आख्या कि रुकम, तेरा हार उसका नितनेम है, तूने आकर यहाँ कुछ जो भी सफाई करनी है उसके बाद मेरी को मिलना है, फिर तूने जाना है। उसका नितनेम हो गया। आप बड़ी बहन माँ के रंग में रंगी हुई एक शक्ति का रूप छोटी बहन को साथ लेकर हर रोज माँ के चरणों में बैठकर माँ का गुणगान करना, भगवती माँ के मार्ग बारे बताना कि माँ का क्या स्वरूप है, भगवती माँ का क्या प्रसाद है, भगवती माँ किन रूपों में मिलती है, भगवती माँ का क्या मार्ग है। आस्ता आस्ता छोटी बहन को ज्ञान की बातें बतानी शुरू कर दी। हर रोज का नितनेम हो गया। रुकमन अपनी बड़ी बहन के साथ हर रोज मंदिर में आना, भगवती माँ का आशीर्वाद लेना, तारा रानी के साथ माँ का गुणगान करना। मेरे घर में सजा माँ का द्वार, घर में सजा मातारी माते की मंदिरों में। प्रेम का दीपक श्रद्धा की बाती, ज्योति जगाऊं मैं दिन राती, ज्योति जगाऊं मैं दिन राती, ज्योति जगाऊं मैं दिन राती। प्रेम का दीपक श्रद्धा की बाती, ज्योति जगाऊं मैं दिन राती। मांगू मांगू मैं दाती का प्यार, मांगू मांगू मैं दाती का प्यार। माँ बेटी मंदिरों में मेरे घर में सजा माँ का द्वार, माँ बेटी मंदिरों में मेरी भक्तियाँ रही है निहारी, माँ बेटी मंदिरों में। लंगीर वीर संगी भैरव बाबा आए, भक्ति जनों पर कृपा लुटाए। देंगे देंगे उन्हें सत्कार, देंगे देंगे उन्हें सत्कार। माँ
मेरे घर में सजा माँ का द्वार, माँ बैठी मंदिरों में। पानी सुपारी की भेंट चढ़ाऊं, ताकि तेरा दर्शन पाऊं। पानी सुपारी की भेंट चढ़ाऊं, ताकि तेरा दर्शन पाऊं। मैया कर लेगी आप सभी का, माँ कर लेगी आप सभी का। माँ बैठी मंदिरों में, मेरे घर में सजा माँ का द्वार, माँ बैठी मंदिरों में। करो दर्शन बारंबार, माँ बैठी मंदिरों में। मेरे घर में सजा माँ का द्वार, माँ बैठी मंदिरों में। बोलिए जय माता की। हर रोज का नित्यनेम बन गया। एक रोज ऐसे ही राजमहलों में, तारा रानी के महलों में भगवती माँ का जागरण होने जा रहा है। उच्च कोट के विद्वान भक्तजन पक्कियों बेटों के साथ से शैनों के साथ माँ का कीर्तन किया करते थे और अपनी शक्ति के साथ उस भजनों के साथ माँ को बुलाते थे और भगवती माँ मंदिर में हाजिर होकर उन भक्तजनों का जागरण संपूर्ण करती थी। ब्रह्म मुहूर्त के वक्त, जिस वक्त भक्तजनों ने कलश कर मांडला संगत में फेरा, क्या भक्तजनों किसी भी भक्तजन ने इस ब्रह्म मुहूर्त में भगवती माँ के चरणों में कुछ सुखना सुखनी है तो जल को पवित्र जल को हाथ लगाकर पीठ में गुप्त दान डालना है और भगवती माँ का प्रसाद, भगवती माँ का जागरण करवाना। बिल्कुल सरल बेटी, माँ की कंठनी पूजनी, माँ की चौकी करवाने, भवनों पे जाना, ऐसे माँ का प्रसाद भक्तजन ले सकते हैं। अभी ये कलश कर मांडला संगत में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब आरती करेंगे उससे पहले रखा जाएगा। किसी भी भक्तजन ने आप में से कोई भी माँ के चरणों में सुखना सुखनी है तो भगवती माँ अटल आपकी सुखना पूर्ण करेंगे। ये माँ का आशीर्वाद है तारा रानी में। किसी भी भक्तजन ने कोई सुखना सुखनी है तो प्रसाद जी आ गए हैं मेरे ख्याल में, तो ये उसमें किसी भी भक्तजन ने जल को हाथ लगाना और मन में संकल्प करना कि माँ जो आपकी मनोकामना है अवश्य माँ पूरे करेगी। तो रुक्मण ने जल को हाथ लगाकर भगवती माँ के चरणों में पुत्र की दात मांगी कि माँ अगर तू मेरे घर में पुत्र देगी तो मैं तेरा सारी रात का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोलिए जय माता की, प्यार से बोलिए जय माता की। कहते हैं रुक्मण की सुखी हुई सुखना भगवती माँ के चरणों में कबूल हो गई। भगवती माँ ने रुक्मण को सुंदर पुत्र बख्श दिया। अब रुक्मण अपने पुत्र के चामलार में पालन पोषण में माँ का जागरण कराना भूल गई। इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो आपने संकल्प किया वो माँ के चरणों में जरूर अर्पण करना है। और उधर भगवती माँ ने बेटी आपके पास आएंगी, आराम के साथ बातें नहीं करनी, जिसमें भी जल को हाथ लगाना है और गुप्त दान डालकर माँ के चरणों में आप सुखना अपनी सुखी। तो जिस वक्त रुक्मण माँ का जगराता कराना भूल गई तो भगवती माँ ने लंगरवीर को बुलाया कि लंगरवीर देखो कोई कौन कौन भक्तजनों के घरों में जागरण सुखने रहती हैं। तो माँ लंगरवीर ने भगवती माँ को कहा कि माँ नाम रुक्मण है, जात की भीलनी है, उसने आपके चरणों में सारी रात का जागरण सुखना सुखी की और उसके गृह में पुत्र की दात हो तो उसके गृह में पुत्र की दात मिल चुकी है पर वो आपका जागरण कराना भूल गई है। उधर माँ की कृपा रुक्मण के पुत्र के शीर पर होगी, जिससे हम कहते हैं कि बच्चे को माता निकल आई है, लाल लाल दार हो गए और बच्चा रुक्मण का बेटा सारी रात सो नहीं रहा, कल्प रहा है, तड़प रहा है। तो रुक्मण अपने बेटे को देखकर परेशान है कि मेरे से क्या कौन सी ऐसी भूलना हो गई है, मैं कौन सी ऐसी बात भूल गई, सोच रही है पर उसको याद नहीं आ रहा कि उसने माँ का जागरण करवाना है।
अद्धी रात के पिछले पैरी रुकमन सुपना आया। आधी रात के पिछले पैर ब्रह्म मुहूर्त में पलंग पर सो रही है, तड़प रही है अपने बेटे को देखकर। अद्धी रात के पिछले पैरी रुकमन सुपना आया, कटिया शीस किसे भगत दा देखिया मन विच परजू पाया। क्या सोच रही है, क्या स्वप्न देख रही है कि जिस मंदिर में मैं सफाई करती हूँ उस मंदिर में किसी भगत ने अपना शीस काट के चढ़ा दिया है, शीस काट दिया है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जिस वक्त रुकमन को स्वप्न आता है, एकदम एक उबड़वाई उठ रही है। मैं अभी जाके देखती हूँ किस भगत ने ऐसा काम किया है, कैसे किया है। प्रभात चली रुकमणी, वड्डे वेले चली रुकमणी, झाड़ू ता देन दरबार, प्रभात चली रुकमणी। रुकमन जब मंदिर पहुंची, भीतर छाती पाई, 5 बरस की बन के कन्या, भगवती दी दिखलाई। बोली जय माता की। छोटी सी कन्या, 5 वर्ष की कन्या, भगवती माँ के रूप में मंदिर में बैठी है। रुकमन कहती, ये है माता, ये नहीं मान सुजाई, अटल जोत है जोत स्वरूपा, मेरा मान गया मन माही। प्रभात चली रुकमणी, झाड़ू ता देन दरबार, वड्डे वेले चली रुकमणी। जिस वक्त रुकमन मंदिर पहुंची, छोटी सी कन्या मंदिर में बैठी है। तारा रानी के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ किया और सत्संग, वो मार्ग की बातें उसको याद है। तारा रानी ने कहा था कि अगर देवी देवता के दर्शन हो गए तो उसका कोई परेशान नहीं होगा। उसी वक्त रुकमन जाकर उस कन्या के इर्द गिर्द घूम रही है। छोटी सी कन्या का कोई परेशान नहीं, वो कोई साया नहीं है। चरणों में दे गई कि माँ मुझे साक्षात दर्शन दो। तब भगवती माँ ने कंजक के रूप में रुकमन को दर्शन दिए कि रुकमन घर विच जाके रच जगराता मेरा, तेरा देव रूप हो जाए। घर विच जाके रच जगराता मेरा, तेरा पुत्र ठीक हो जाए। तूने मेरा जागरण सुखना की थी, अपने घर में मेरा जागरण करा ले जा, तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा और तू देव रूप हो जाएगी। इतने वचन देके वो कन्या मंदिर से चली गई और रुकमन अब उस कन्या के पीछे भाग रही है, कहीं नजर नहीं आ रही भगवती माँ के रूप में वो शक्ति। अभी मैं रानी के पास जाती हूँ। तो रुकमन वहाँ से भागी भागी महलों में पहुँच गई, तारा रानी को मिली। तो रानी रुकमन को देख रही है कि इतनी खुश क्यों है कि माँ रानी जी आज मैंने भगवती माँ ने दर्शन दिए हैं। सारी व्याख्या बताई। तो तारा रानी आखिरी कि रुकमन अगर माँ ने तेरे को दर्शन दिए तो कोई वरदान भी दिया होगा। रानी जी मैं तो माँ का जागरण कराना भूल गई हूँ, मैंने अपने घर में माँ का जगराता कराना है, मुझे उसकी विधि बताइए। सारी बातें तारा रानी के साथ अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर कर रही हैं, बता रही हैं। तो तारा रानी कहती कि रुकमन जिस जागरण की तू बात कर रही है, गल कर रही है, उसकी विधि मैं तुम्हें बताऊंगी कि जागरण किस विधि के साथ होता है। सारी विधि पूछ रही है। काहे का तेरा कर मांडला देवा जी, काहे का टकाए पवा तारो मैया, सर्व सोने दा कर मांडला देवा जी, सोने दा टकाए पवा तारो मैया, गोवा दा गोबरी मंगाल में रुकमणी, गाज मोटी चौक भरा तारो मैया, कपड़ा दूंगा दस लैल में रुकमणी, सुल्तानों को भी लगा तारो मैया। काहे का तेरा करमांडला देवा जी, काहे काहे चौक परा, सर्व सोने दा करमांडला विच सोने दा टकाए पवा के। रुकमणी सबसे पहले एक दलों का परना तैयार करना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसकी चारे कॉर्नर, एक में पीले रंग के चावल, एक में सुपारी, एक में दक्षिणा और एक में थोड़ा सा मीठा बांधकर भक्तजनों को जाकर डाल दे के आने, जिन भक्तों ने तेरे घर में सारी रात का जागरण करना है। उसने वैसे किया। रुकमन दलों का परना बनाकर भक्तजनों के पास पहुंच गई कि भक्तजनों ये माँ के दल हैं, मेरे गृह विखे आपने जागरण करना है, मैं जागरण कराना चाहती हूँ। तो वो जो भक्तजन हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे महलों की रानी तारा रानी है, हम नीच घरों में भीलों के घर में जागरण नहीं करते। अब वो रुकमन मायूस होके
वापस तारा रानी के पास आ गई। रानी को मिली कि रानी जी, भगतजनों ने मेरे से दल लेने से इनकार किया कर दिया, अभी बताओ मेरे घर में कौन जागरण करेगा। बड़ी बहन छोटी बहन को मायूस देकर मन पिघल गया। रुकमन, ये दल मेरे को दे। दलों को हाथ लगा दिया महलों की रानी ने। आवांगी मैं आवांगी, तेरे गृह विखे जागरण ते मैं आवांगी। बोलिए जय माता की। ये दल सब भक्तों को चाहिए, इन दला का बड़ा महत्व ये दल सब भक्तों को चाहिए। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान में प्रथा है, जिन महंतों की ये कथा है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस मार्ग में समझते हो कि जो इंडिया में हिंदुस्तान में जागरण करवाए हैं, ये न्योता है माँ का, एक दलों का परना जाकर पहले भक्तजनों को देख कर आते हैं कि हमारे गृह में माँ का जागरण करना है। और कहते हैं जो सच्चे मार्ग पर चलने वाले भक्तजन हैं, जो उन दलों को हाथ लगाते हैं, वो माँ का जागरण करने के लिए और माँ के जागरण पर जरूर पहुँचते हैं, चाहे बेशक उसके अपने घर में क्यों ना कोई भी हैपन हो जाए, पर वो पक्के भगत। अब रुकमन ने दलों को हाथ लगा दिया, तो तारा रानी ने दलों को हाथ लगा दिया। तो रुकमन कह रही है कि रानी जी देखिए कहीं ऐसी बात ना हो जाए, आप महलों की रानी हैं, हम पीढ़ी जाति से हैं, अगर आप मेरे घर में ना आए तो मेरी हिट्टी होगी, लोग मेरे को मजाक करेंगे। नहीं रुकमन, मैंने ये दल स्वीकार किए हैं, आवांगी मैं तेरे जागरण पर जरूर आवांगी। दल स्वीकार हो गए, वापस भगतजनों के पास पहुंच गई कि भगतजनों, आपकी मंडल की महंत और तारा रानी ने मेरे दल स्वीकार किए हैं, आप भी मेरे जागरण पर आएंगे। दल स्वीकार हो गई, जागरण का दिन पक्का हो गया। और महलों में एक सैन भगत है, उसकी ड्यूटी है, वो राजा हरिचंद्र की जाकर सेव करता है। और जो राजमहलों में बातें इकट्ठी होती हैं, राजे के कानों में बताता है कि राजा आज महलों में ये कुछ हुआ है, ये कुछ होने जा रहा है, सब कुछ गुप्त रूप में वो राजे को बता देता है। उस रोज उस सैन भक्त के कानों में ये आवाज आ गई थी कि इसी रोज महलों की रानी तारा रानी रुकमन के जागरण पे जा रही है। उसने जाके राजे के कानों में चुगली कर दी कि राजा, महलों की रानी उच्च कोटि की विद्वान तेरी धर्म पत्नी पीलों के गृह भी जाके जगराते कर रही है, वहां से ले आकर प्रसाद तेरे को और तेरे राजमहलों में बांटती है, जिससे तेरा राजपाट भ्रष्ट नहीं होता। राजा आखता है कि सैन भगत जी कभी भी नहीं हो सकता, मेरे को पता है कि रानी उच्च कोटि की विद्वान है, पर वो ऐसे कर्म नहीं करती। अच्छा राजा, तो ऐश्वरी को तारा रानी रुकमन के जागरण पर जाएगी। थोड़े समय के बाद वो राजा जो गल वो भूल गया जो सैन भक्त ने कानों में कही। उधर जागरण का दिन आ गया। रुकमन के गृह में भगवती माँ का जागरण होने जा रहा है। और राजा हरिचंद्र अपने लामलश के साथ शिकार खेलने के लिए जंगलों में जा रहा है। जिस वक्त शिकार खेल के वापस आ रहा है नीले घोड़े की सवारी करके, छोटे छोटे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि आज हम जल्दी वापस घरों में जाएंगे, क्योंकि आज महलों की रानी तारा रानी रुकमन के गृह विखे जागरण करने आ रही है, हम भी बाहर बैठ के उसका सत्संग सुनेंगे। ऐसा जैसे गुफ्तगू बच्चों की राजे के कानों तक पहुंच गई। सैन भक्त की कही हुई बात राजे को याद आ गई, तो सैन भक्त ठीक आख रहा था तारा रानी रुकमन के जागरण पर जाएगी। उसी वक्त उसने सैन भक्त को बुलाया कि सैन भगत, तू ठीक आख रहा था, रानी रुकमन के जागरण पर जाएगी, तेरे को कोई विधि है, मैं कैसे उसको रोक सकूं? क्योंकि ये हिंदू धर्म में प्रथा है, जब लड़की 7वीं लाम में आती है, लाम होती है, तो उस वक्त पानी की वो संकल्प किया जाता है कि उसका पति धर्म कर्म में वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एक हिंदू प्रथा में संकल्प है। राजे को पता है वो रानी को रोक नहीं सकता, तो इसलिए उसने कहा कि मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता, तो रानी को शंका भी ना हो और मैं किसी तरह उसको जागरण से जाने से कैसे ऐसे रोक सकता हूँ। तो रानी सैन भक्त ने राजे को पुट्ठी पट्टी
बढ़ाती कि राजा ऐसे कर, अपनी तलवार निकाल कर अपनी चीची पर चीरा दे ले, वापस महलों में चला जा। तेरे को सारी रात नींदरा नहीं आएगी और तारा रानी से इसके ऊपर अपने जख्म पर पट्टी करवा लेना। जब तारा रानी तेरे पास सारी रात बैठेगी, तेरे को नींदरा नहीं आएगी और तारा रानी जागरण पे नहीं जाएगी। बोलिए जय माता की। उसने ऐसे किया, चीची के ऊपर उंगल पर चीरा देकर वापस महलों में आ गया। राजमहलों में करड़े हुक्म जारी हो गए कि आज की रात ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। तो राजे ने तारा रानी को कहा कि रानी, शिकार खेलते वक्त मेरी उंगली पर चीरा आ गया तो इसके ऊपर पट्टी कर दे, और मैं चाहूँगा कि आज की रात तू मेरे पास बैठ, शायद मुझे नींद आ जाए। सतवंती नारी अपने पति का कहना मानकर वहाँ बैठ गई। राजा दर्द के साथ कुहार है, नींदरा नहीं आ रही, और दूसरी तरफ माँ का जागरण शुरू हो गया। तारा रानी का इंतजार हो रहा है कि अगर तारा रानी जागरण पे ना आई तो रुक्मण का जागरण संपूर्ण नहीं होगा। बोलिए जय माता की। अब तारा रानी भगवती माँ के साथ चरणों में फरियादें शुरू होगी कि माँ, मेरे राजे को किसी तरह निंद्रा दे दे, क्योंकि मैं तेरे नाम का चोला पाया है, तेरे नाम की मंगती। हाँ, अगर राजा ना सोया तो वो भगत जन मेरे को पूछेंगे इस मार्ग का, जिस दलों को मैंने हाथ लगाया उस मार्ग वारी, वो भगत जन मेरे को पूछेंगे, मैं क्या उनको जवाब दूंगी। तो माँ के चरणों में फरियादें कर रही है। कहते आ रहना माए, कहते आ रहना, खैर ते खुलैना दाती, खैर ते खुलैना। कहते आ रहना माए, कहते आ रहना, खैर ते खुलैना दाती, खैर ते खुलैना। देखो मंगते नहीं संगना, देखो मंगते नहीं संगना, देखो मंगते नहीं संगना, देखो मंगते नहीं संगना। पैर तो मूल नहीं मंगना, पैर तो मूल नहीं मंगना। मंगांगे गहरा तो मंगांगे गहरा तो, तेरी मंगती किसे ने कहना। कहते आ रहना माए, कहते आ रहना, खैर ते खुलैना दाती, खैर ते खुलैना। मैनू मजबूर क्यों रखिया, आप तो दूर क्यों रखिया। मैनू मजबूर क्यों रखिया, आप तो दूर क्यों रखिया। सतले करते, सतले करते, दिल कहते आई रहना। कहते आ रहना माए, कहते आ रहना, खैर ते खुलैना दाती, खैर ते खुलैना। माँ, तेरे नाम का चोला पाया कि कहीं मेरा राजा मेरे को जागरण पे जाने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसको किसी तरह निगाह दे दे, मैं तेरे जागरण पे जाना है। माँ के चरणों में अरदासें शुरू हो गई, बेनतियाँ शुरू हो गई। तारा दी फिर मैया ने सुन ली अरजोई, नींद पर राजा सो गया, रही सुरत न कोई। बोलिए जय माता की। भगवती माँ ने ठंडी ठंडी फुहार चला दी और योग निद्रा का रूप धारण करके भगवत शक्ति ने राजे के मस्तक में इस तरह प्रहार किया, राजा नींद पर सो गया। तारा रानी अपने पट का सरारा निकालकर महलों के पिछले पासे जा रही है। क्या देख रही है? कमंद नीचे फेंके, जागरण के रस्से भाग पड़ी। सो कहते सुट कमंद रानी जामदी देवा जी, उता पै गई जाजे वाले तारो मैया, इतना तेरा चूचा छाला देवा जी, तीसरा टेढ़ वाला वास तारो मैया। देखने हाथ पसारे देवा जी, पाट के आपस डोलना तारा। तेरा के पौए तो नहारे गए देवा जी, तारा रानी जाके गई तारो मैया। जय देवा होली जय देवा, सारे रस पुरावे हमारी जय देवा। भक्तों को जय देवा, भाइयों को जय देवा, हमारी तुम्हारी जय देवा, बहनों को जय देवा।
सुट कर कमंद रानी जामदी होता पैगे जागे वाले राह। महलों के पिछले पासे जाकर रानी ने कमंद को नीचे लटकाया और उसको पकड़कर जागरण के रास्ते एकदम चली गई। एक अंधेरा, दूसरा झांझला, तीसरा टेढ़ वाला वास। अंधेरे में एक चोर खड़ा है, क्या देख रहे हैं? सोने रुपए का बदल, हीरे मोती ज्वार आदि रानी के पल्लू पर लगे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं। अगर मैं इसको लूट लूं तो मेरे यहाँ 7 पुश्तें भी खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। उस टेढ़ ने, चोर ने क्या किया? जिस वक्त तारा रानी उसके पास से जाने लगी, उसने तारा रानी के पल्लू के ऊपर झपट लगा दी। तारा रानी का छोटा सा पल्लू फट गया, वही गिर गया और पैरों के पुए दोनों हर गए। जय माता की करती तारा रानी जागरण पे पहुंच गई। और तारा रानी के साथ माँ का लंगर भी। बोलिए पवन सुत हनुमान की। कहते हैं कोई भी भक्तजन माँ के जागरण पर आता है तो माँ के लंगर वीर का साया उन भक्तजनों के साथ होता है। माँ की लंगर वीर की ड्यूटी है भक्तजनों को शिव मंदिर तक लेके आते जागरण पर और वापस घरों पर छोड़ के आते हैं। ऐसी माँ की कृपा है माँ के लंगर वीर पर। तो जिस वक्त उस चोर ने तारा रानी के पल्लू के ऊपर झपट लगाई, उसने इतना प्रहार किया, लंगर वीर ने उसको उसी जगह पर खड़ा कर दिया। और अब तारा रानी की अगर वो चीज़ें उठाता है, वस्तु उठाता है तो दिसना बंद हो जाता है, अगर वहाँ रखता है तब उसको नजर आता है। अब ना वो चीज़ें छोड़ सकता है ना वो जा सकता, वही खड़ा है। तारा रानी जागरण पर पहुँच गई। भक्तजनों ने जिस वक्त तारा रानी को देखा, मन में खुशी है कि तारा रानी माँ के जागरण पर आ गई है, अब रुकुम का जागरण संपूर्ण हो जाएगा। तो तारा रानी ने संत मलावा किया, भक्तजनों को कहा कि भक्तों जल्दी जल्दी भगवती माँ की जोत को भोग लगाओ। मैं बाटी का प्रसाद लेकर वापस महलों में जा रहा है। मन में सोच रही है कहीं मेरा राजा ना जाग पाए, पीछे जागना पड़े, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नमस्कार करके प्रसाद लेके वापस महलों में चली जाऊंगी। चेत बरस बांटा चलिया देवा जी, प्रशांत जी बांटे का प्रश्न। चेत बरस बांटा चलिया देवा जी, तारा रानी गोद परा। जिस वक्त भक्तजनों ने तारा रानी की गोद में सारी वस्तु डाली, मैंने पहले भी कहा था उस वक्त माँ काली के जागरण होया करते थे, जेठे पुत्र की बलि चढ़ाया करते थे, मांस की जलियों का भोगता माँ काली का। उस जमाने में सारी वस्तु जिस वक्त जोत को भोग लगा के तारा रानी की गोद में भक्तजन डाल रहे हैं तो पीछे राजा नीस महलों में जा गया। क्या दिख रहा है कि रानी महलों में नहीं है, एकदम क्रोधित हो गया, गुस्से में लाल हो गया, अपनी तलवार उठाता है, कमांड को देख रहा है कि रानी इसी को पकड़ के गई है, भाग रहा है। उस वक्त रास्ते में वही टेढ़ खड़ा है चोर, जिसके पास रानी की 2 चीजें हैं। वो दूर से आकर भाई तू कौन है? राजा आता तू कौन है? राजे ने कहा कि अगर मैं इसको राजा को कहूंगा तो ये मेरे पर वार करेगा। उसने कहा मैं तो टेढ़ हूँ। तो राजा कहता मैं भी टेढ़ हूँ। कहता अगर तू टेढ़ा पहले आ जाता, या सोने रुपये का बदल गया है, अगर हम उसको लूट लेते हम मालो माल हो जाते। तो राजा कहता भी तेरे पास कोई निशानी है? तो उसने तारा रानी के दोनों वो वस्तु चीज़ें दिखाई कि राजा ये छोटा सा पल्लू है, पैरों के ये खड़ाए हैं और इस तरफ वो गई है, अगर मैं इसको उठाता हूँ मुझे दिखना बंद हो जाता है, अगर रखता हूँ तो फिर मेरे को नजर आता है। राजे ने तारा रानी की दोनों वस्तु उठाई और उसको बोला कि मेरे को भी दिखना बंद हो गया। वापस वो चोर भाग गया और राजा रुकुम के जागरण पर पहुंच गया। अब वो दरवाजे में डोर में से देख रहा है कि तारा रानी की गोद में कौन कौन सी चीजें भक्तजन डाल रहे हैं। सारी चीजें डाल दी। गोद चेत बरस बांटा चलिया देवा जी, जोता नू भोग लगा रल मिल भक्ता बाटा बाटिया। तारा रानी गोद परा के रानी घरा चली, हरी चंद लई अटका। जिस वक्त भक्तजनों ने बाटी का प्रसाद तैयार किया, रानी की गोद में प्रसाद डाला, सारा प्रसाद लेकर जिस वक्त तारा रानी महलों की तरफ जाने की तैयारी कर रही है, दरवाजे पर राजा, डोर पर राजा आगे खड़ा है, लाल हाथ में तलवार पड़ी है और एक गुस्से में थर थर कांप रहा है, क्रोधित। रानी हैरान होगी, राजा तो महलों में था सोया हुआ, ये कैसे जागरण पर पहुंच गया। हरिचंद कहता गोद विखा, सुन तारा रानी हरिचंद कहता गोद विखा, मार के खंडा तेरा शीश उतार दिया, तेरी कौन करेगा परवाह। सुन तारा रानी आप तो गल गई है, मैनू भी गालिया मेरा दिता है धर्म गवार। इन पीलों के ग्रह से लिया कर प्रसाद
मेरे राजमहलों में बांटती रही, मेरा धर्म तूने भ्रष्ट कर दिया, ऐसे क्रोधित हो गया। आज तेरा असली रूप मैंने देखा, अपनी गोद दिखा, वरना मैं तेरा यहीं पे इसी जगह पर तेरा शीश कलम कर देवांगा। गोद मेरी न वेख वे राजा, गोद मेरी न वेख वे राजा, गोद मेरी न वेख, गोद में फूल बतासे, पानों के पाते, नारियल की भेंट। मेरी गोद में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो तेरा राजपाट भ्रष्ट करती हुए करेगी। राजा कह रहा है तो रानी अपनी गोद दिखा। फिर तारा रानी माँ भगवती को याद करी कि माँ आज मेरी चोली से अगर चीजें ना बदली तो राजा मेरा शीश यहीं पे कलम करेगा और तेरे नाम को धब्बा लगेगा। मेरे इस चोली से चीजें बदल दे। माँ फरियाद कर रही है, भगवती माँ की कृपा होती है, आकाशवाणी हो रही है कि रानी अपनी गोद राजे को दिखा दे। आंखें बंद कर जिस वक्त रानी गोद दिखाती है, कहते सीरा सीरा केसर हो गया देवा जी, मटके में वापर तारो मैया, हाथी खिलौने बने गए देवा जी, श्रीता बनिया ले तारो मैया, राजा थारी थारे काम दिया देवा जी, देख जगे दबे वाले के तारो मैया, तारा उठू चलिए पंथ तुम्हारा देखांगे, पंथ तुम्हारा देखांगे भी पंथ तुम्हारा देखांगे, जे तू पंथ मेरा वेखना राजिया, करवीती जगी निरता तारो मैया, नीला नीला घोड़ा तेरे हेठा राजिया, उसका शीश कटा तारो मैया, नीला नीला ओ सुंदर सुंदर बेटा तेरा लाडला राजिया, उसका शीश कटा तारो मैया। डलियां सुपारियां हो गया देवा जी, चौल चंबे वाले हार झोली से। जिला भक्ता ने भेटा लेके चढ़ानी है तो हम चढ़ा सकते हैं, तो टाइम हो। चुनरी भी कई बहुत सारे लोगों ने बाबा की चुनरी चढ़ानी है, कोई बात नहीं, वो समय आ रहा है जब राजा रानी के लिए मंदिर बनाएगा तो मंदिर में माँ की चुनरी चढ़ेगी। थोड़े समय की बात है, 4 बजे के करीब हमने आरती भी करेंगे। तो उसी वक्त माँ की कृपा हो गई, रानी की गोद से सारी चीजें बदल गई। सीरा सीरा केसर हो गया, चौड़ चंबे वाले हाथ, हड्ड खिलौने बन गए, सीरीता बनिया ललेर, राजा थर थर कांपिया, देख जगदम्बे वाले खेल, सारी चीजें बदल गई। चल तारा चल कर लो चलिए, पंथ तुम्हारा दिखागे, चल रानी महलों में चल, मैं तेरा पंथ दिखना चाहता हूँ, जिस मार्ग में तू है मैं भी उसमें आना चाहता हूँ, जैसे तू सारे कौतुक कर रही है मैं भी करना चाहता हूँ। रानी राजे को वर्ज रही है कि राजा समझा रही है ये मेरी माँ का मार्ग है, पंथ खंडे वाली उसकी धार है, तूने क्या लेना है, तू जिस मार्ग में है ठीक है, खुश है। नहीं नहीं रानी, तू मेरी पत्नी होके इस मार्ग में आ सकती है, सब कुछ कर रही है, तेरे कहने से माँ करी तो मैं नहीं कर सकता। अहंकार में राजा, अच्छा राजा बोल तेरे राजमहलों में कौन कौन किस चीजें प्यारी हैं। रानी तेरे को भी पता है मेरा नीला कोड़ा जिसको मैं शिकार खेलने के जाता हूँ उसको प्यार करता हूँ, मेरा इकलौता बेटा जो मेरे बाद मेरे इस राजपाट का गद्दी नशीन का उसको प्यार करता हूँ। अच्छा राजा, अगर तूने मेरी माँ के मार्ग में आना जो उसको अजमाना है तो तुम्हें इन दोनों चीज़ों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तथास्तु बोल दिया, ठीक है रानी मैं सब कुछ करूँगा। ठीक है राजा, जे तू त्रुटा वे राजा मेरे घर विच जगर जा नीले घोड़े का शीश कट के लेके आ, सब तो पहले तू होती उसमें डालेगा अपने घोड़े की और अपने बेटे की। राजा अहंकार में सब कुछ करने के लिए तैयार है। वहां से राजा जामदा देवा जी बड़िया महला तबेले विच जा, नीला नीला घोड़ा राजे की हिटदा रिया कास्या दिखा, तू के खंडा राजे मारिया घोड़े दे, घोड़े का शीश लिया ला, शीश फड़े फड़ आमदा ला। तारा रानी अपना पंथ बता, अब अपना पंथ बता। बस राजा एक जानवर का शीश काट के लेके आ गया, पंथ पूछ रहा है, ऐसे वापस महलों में जा अपने बेटे का भी शीश लेके आ। झूठ वहां से राजा जामदा देवा जी, वहां से राजा जामदा देवा जी बड़िया महल्ला विच जा, बेटा बेटा कह के आवाजा मारिया,
छम छम बाल गया। अपने बेटे को आवाज लगाई। राजे का बेटा महलों से नीचे आ रहा है। अब राजा कभी अपने इकलौते बेटे वाल की तरफ देख रहा है, कभी अपनी तलवार वाल देख रहा है। मैं क्या कर्म करने के लिए आया हूँ? मेरा इकलौता बेटा, मेरे सराज पाठ का गद्दी निश्चय होने वाला, उसकी मैं हत्या करूंगा, उसका शीश काट के लेके जाऊंगा। मन में शंका। उधर रानी के साथ किया हुआ वचन, मैंने इस पंथ में आना है। उसी वक्त राजा अपने सुंदर बेटे का शीश कलम करके रानी के पास लेके आ रहा है। तू के खंडा राजे मारिया बेटे दे, बेटे का शीश ले आला, शीश बड़े भला आमदा देवा जी, तारा रानी पंथ बता। ले रानी अपना पंथ बता। ठहर जा राजा, नीचे लकड़ियां जोड़ के इसकी होती तैयार करके पहले तूने होती डालनी है। राजा रानी के कहने अनुसार सब कुछ कर रहा है। नीचे लकड़ियां जोड़ दी और अब रानी कह रही है कि राजा इसमें पहली होती तुम्हारी होगी। नहीं नहीं रानी, अगर तेरी माँ सच्ची है तो अपनी माँ को बोल इन लकड़ों में अपने आप अगली प्रचंड करे, फिर मैं होती डालूंगा। फिर राजा भगवती माँ को अजमाने लगा है। अच्छा राजा, तू फिर मेरी माँ को अजमा रहा है? हाँ हाँ रानी, बुला अपनी माँ को इन लकड़ों में अपने आप अगली प्रचंड करे। तब माँ ने जागो जागो ज्वाला माई, तारा शरण तुम्हारी आई। राजे हरि जंग यज्ञ रचाया, कोड़े पुत्र दा शीस कटाया, मेरी परीक्षा मंगे मेरी माई, तारा शरण तुम्हारी आई। कि माँ इन्हां लकड़ियां दे विच अपने आप अपनी प्रजंट कर दे। तारा दी माँ ने, ज्वाला माँ ने बेनती मंजूर की। कहते जाग उठी ज्वाला मुखी देवा जी, जोतां दा होया प्रकाश। बोलो जय माता दी, जयकारा ज्वाला माई दा। जाग उठी ज्वाला मुखी, जोतां दा होया प्रकाश, रीज राज त्यारी भई, जोतां को भोग लगा, जोतां नूं भोग लगांदा एक डली हरी चंदा। लै राजा होती पा। जिस वक्त राजा अपना हथ अगे करदा, अपने नीले अपने पुत्र का कट्टिया होया अंग देख के अखां विचों हंझू आ गए, ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। मैं की कर्म कर बैठा हाँ? मैं किस तरह इसमें होती पाऊंगा? रो पड़ा, हाथों से तलवार गिर गई। हुण क्यों रोना वे राजा मेरेया, डुल्ले ने सवार राजा, तू तो कह रहा था कि ये पंथ फूलों वाले हार है, ये तू कमी, मैं हंस हंस गले लमा पा। नहीं नहीं रानी, मैं नहीं देख सकता। तू अपनी माँ को क्या मेरा पुत्र और मेरा घोड़ा जिंदा कर दे। राजा थोड़ा समय ठहर जाए, अब तू इस मार्ग में आने वाला है, तू सब कुछ माँ के मार्ग में आकर सब कुछ करेगा। राजा डोल गया जीवड़ा, सुन तारा रानी, डोल गया जीवड़ा। टूट गई तार तंबूरे वाली, ए बजाया नहीं हो बजनी, पुत्रा दे कारण मरिया दशरथ राजा, पुत्रा दे कारण मरिया दशरथ राजा, जो राम बनानू तोर सुन तारा रानी, पुत्रा दे कारण मरे अंदला ते अंदली, जो शरबण दे प्राण गए नशो, पुत्रा दे कारण मरे चकवा ते चकवी, पुत्रा दे कारण मरिया राजा हरिचंद्र तरामती। मेरे से नहीं देखता रानी, अपनी माँ को बोल मेरे को तेरे मार्ग में नहीं आना, मेरा पुत्र को घोड़ा जिंदा कर दे। जा राजा, जाके अपने तवेली में जाकर भगवती माँ का आशीर्वाद से नीला घोड़ा देख गया। तो राजे ने एकदम रानी के मुख से वास हुई तो भाग गया। वहां से राजा जामदा देवा जी बड़े हथवेले विच जा, नीला नीला घोड़ा राजे दे हेठ दा रे आकाश दिखा, नीला घोड़ा आकाश खा रहा है। बोलिए जय माता की।